प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में विकास के लिए जो कदम उठा रहे हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के इस दौरे को सिर्फ विकास के नजरिए से नहीं बल्कि राजनीतिक चश्मे से भी देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि अपने दम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में आज तक सरकार नहीं बना पाई है। उनकी इच्छा जरूर होगी कि उनके कार्यकाल में बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बना ले। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये तस्वीरें तब की हैं जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार सरकार में आई थी। उसने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये रिश्ता 2018 में टूट गया। पीएम मोदी का मानना है कि दोनों अलग अलग ध्रुवों वाली पार्टियां थीं, दोनों की विचारधारा अलग थी। ऐसे में ये मेल टूटना ही था। पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने संगठन को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर पिछले 6 महीनों में अमित शाह 2 बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ चुके हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसके बाद से दूसरी पार्टियों के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र राणा हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे उनकी सरकार बनना तय है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है वो जम्मू रीजन है, वो जहां से पिछले 6 इलेक्शन लोकसभा से लेकर पंचायत तक लोगों ने उनको जिताए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सारी परिस्थितियां प्रधानमंत्री जी या उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके जहन में होंगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव का सबको इंतजार है। मोदी सरकार ने कहा था कि चुनाव तभी कराए जा सकते हैं जब डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का काम जम्मू कश्मीर में पूरा हो जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसमें जम्मू के क्षेत्र में 6 और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि कश्मीर के मुकाबले जम्मू में बीजेपी ज्यादा मजबूत रही है। पीएम मोदी और बीजेपी के लिए जम्मू हमेशा से एक मजबूत गढ़ रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर चुनावों में पिछले कुछ सालों में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसलिए भी हाई है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दिसंबर 2020 में हुए जिला परिषद चुनाव में बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी रही थी। जम्मू कश्मीर के जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थीं। इसमें 71 सीट उन्हें जम्मू से मिली थीं और कश्मीर घाटी में सिर्फ 3 सीट मिली थीं। दूसरे नंबर पर 67 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तीसरे नंबर पर 49 सीटों के साथ निर्दलीय और 27 सीटों के साथ पीडीपी चौथे नंबर पर थी। हालांकि गठबंधन के हिसाब से विपक्षी दलों ने गुपकार नाम का गठबंधन बनाकर बीजेपी को मात दी थी। कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सबने जम्मू के साथ छल किया है, भेदभाव किया है, विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स को लटकाने और भटकाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार का कहना है कि जब भी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब वहां चुनाव कराए जा सकते हैं। अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डीलिमिटेशन भी होगा, डीलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापस। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की फाइनल रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन मार्च में ड्राफ्ट रिपोर्ट में परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 5 ही रखने और विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया था। रिपोर्ट में जम्मू में विधानसभा की 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। देखिए, वो 6 सीटें जो बढ़ी हैं वो उन क्षेत्रों में नहीं बढ़ी हैं कि जो जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाए या कहा जाए। ये उन क्षेत्रों में पड़ी हैं जैसे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू में, जैसे
पुंछ और राजौरी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, या डोडा और किश्तवाड़ का मुस्लिम बाहुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, या मिक्स्ड कह लीजिए, इनको ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो वहाँ पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं इनको पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, लेकिन वो इनके मतलब अगर आप कहेंगे इनके मजबूत किले हैं, वो नहीं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।